वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे हम स्टार्स को स्वास्तिक सिंबल शेप में प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर एक डायग्राम को, जो डायग्राम हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर प्रिपेयर किया। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ कॉलम नंबर डिफाइन किए, साथ ही कुछ रो नंबर डिफाइन किए। इन रोज और कॉलम की मदद से इन स्टार्स को हम प्रिंट करेंगे और जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर स्वास्तिक सिंबल पैटर्न को देख रहे हो, सेम एज इट इज हम आउटपुट स्क्रीन पर भी देखेंगे। तो चलिए इसको प्रिपेयर करने के लिए बिना देरी किए बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल, और उस फाइल का नाम भी सेम ही रख लेते हैं, स्वास्तिक शेप रख लेते हैं। ठीक है, हमारी यहाँ पर एक फाइल प्रिपेयर हो चुकी है। अब बात करते हैं इस डायग्राम की। हम इस डायग्राम को डाउन साइड ओपन कर लेंगे ताकि जब ऊपर हम यहाँ पर कोडिंग करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डायग्राम में अच्छे से एक एक लाइन को देखना है ताकि आपको पता रहे कि कौन सी लाइन हमने क्यों लिखी। अब मैं यहाँ पर यूज करता हूँ एक प्रिंट स्टेटमेंट, जिसमें मैंने लिखा है स्वास्तिक सिंबल इज अ वेरी पावरफुल सिंबल। क्योंकि ये वेरी पावरफुल सिंबल है इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया। अब बात करते हैं कि हमें यहाँ पर रोज और कॉलम को प्रिंट करने के लिए एक व्हाइल लूप हो सकता है और एक फॉर लूप हो सकता है। क्योंकि हम फॉर लूप के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो चुके हैं, तो सेम एज इट इज इस लेक्चर में भी हम फॉर लूप का ही यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं फॉर रो इन रेंज फंक्शन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये रेंज फंक्शन क्या करता है। देखिए बेसिकली रेंज फंक्शन का काम होता है आपके फॉर लूप को चलाने का। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 100, तो ये क्या करेगा, 100 टाइम्स तक आपके फॉर लूप को चलाएगा। लेकिन फिलहाल में हमें करंट क्वेश्चन में 100 टाइम्स तक चलाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम डायग्राम से पूछेंगे कि हमारी जो रो की वैल्यू है वो क्या है, तो वो है 0 to 10। तो हमें यहाँ पर 11 लिखना होगा। क्यों? क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि रेंज फंक्शन जो है ना, वो वेरी करता है या फिर रेंज करता है n-1 वैल्यू तक। तो अगर आपको 10 तक इसको चलाना है तो आपको 11 मेंशन करना होगा, मतलब n+1 वैल्यू यहां पर देनी होगी। तो आपका रो का काम हो चुका है। सेम काम करेंगे हम कॉलम के लिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर कॉलम इन रेंज फंक्शन। ठीक है, अब यहां पर कॉलम की वैल्यू देनी होगी, तो वो है 0 to 10, मतलब टोटल 11। ठीक है, आपका रोज और कॉलम का काम हो चुका है। अब बात करते हैं कि आपको कहां पर स्टार्स को प्रिंट करना है और कहां पर नहीं करना है। देखिए मैं माउस से मार्क करता हूं यहां पर डायग्राम में आपको दिखाने के लिए। देखिए ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस को भी आपको कहीं ना कहीं डिफाइन करना होगा। तो वो हम करेंगे इफ और एल्स कंडीशन की मदद से। क्यों? क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग में जितने भी कंडीशन वाले काम होते हैं वो हम करते हैं इफ एल्स कंडीशन की मदद से। तो सेम एज इट इज मैं यहां पर भी यूज करूंगा इफ कंडीशन का और एल्स कंडीशन का। लेकिन इफ कंडीशन के अंदर हम वो सारी कंडीशन मेंशन करेंगे जहां पर हमें इन स्टार्स को प्रिंट करना है, और बाकी का जो पार्ट है जहां पर स्टार की जगह पर हमें स्पेस को प्रिंट करना है वो हम डिफाइन करेंगे एल्स कंडीशन में। तो चलिए एक एक करके यहां पर कंडीशन मेंशन करते हैं जहां जहां पर हमें इन स्टार्स को प्रिंट करना है। तो अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो कॉलम नंबर 0 के स्टार्स को हमें प्रिंट करना है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कॉलम इक्वल टू 0। लेकिन कॉलम 0 के कौन से स्टार, तो उसके आगे भी हमें यहां पर कुछ कंडीशन लगानी होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, रो नंबर 5 के सारे स्टार्स को 1 by 1 मतलब एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, कॉलम नंबर 0 के रो नंबर 4 तक के ही स्टार्स को प्रिंट करना है। तो अगर मैं यहां पर लिख देता हूं रो लेस देन 5, तो ये क्या करेगा, कॉलम नंबर 0 के रो 4 तक के सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा। फर्स्ट कंडीशन हमारी यहां पर कंप्लीट हो चुके, तो और ऑपरेटर के साथ अगली कंडीशन यहां पर लगाता है। देखिए अगली कंडीशन हमारे पास है कॉलम नंबर 5 की। कॉलम नंबर 5 के सारे स्टार्स को हमें प्रिंट करना है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कॉलम इक्वल टू 5। तो ये क्या करेगा, कॉलम 5 के सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा। और ऑपरेटर के साथ अगली कंडीशन। अब अगली कंडीशन में हम बढ़ते हैं रो नंबर 5 के स्टार्स को प्रिंट करने के लिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं रो इक्वल टू 5। ठीक है, लेकिन रो 5 के सारे स्टार्स को प्रिंट करना है, लेकिन कॉलम 5 वाला स्टार है ना, वो आप पहले ही प्रिंट कर चुके हो कॉलम इक्वल टू 5 लिखकर। तो मैं यहां पर इसके साथ एक कंडीशन ऐड कर दूंगा कि आपको कॉलम नॉट इक्वल टू 5 वाला स्टार नहीं प्रिंट करना है, उसको आप छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि वो ओवरलैप हो जाएगा और हम पाइथन प्रोग्रामिंग में ओवरलैप नहीं करते। तो और ऑपरेटर के साथ अगली कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। तो अगली कंडीशन हमारी कौन सी होना चाहिए, रो 0 वाली। क्यों? क्योंकि रो 0 के सारे स्टार्स को हमें प्रिंट करना है, लेकिन वहां पर हमारा कॉलम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 5, मतलब हमें 6 से स्टार्ट करना है। क्योंकि कॉलम नंबर 5 वाला स्टार तो हम पहले ही प्रिंट कर चुके हैं ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रो इक्वल टू 0 एंड ऑपरेटर के साथ यहाँ पर अगली कंडीशन ऐड कर देते हैं। हमारा कॉलम क्या होना चाहिए, कॉलम ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, 6 नहीं 5 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 5 वाला हम पहले ही प्रिंट कर चुके हैं। अगली कंडीशन लगाते हैं और ऑपरेटर के साथ। अगली कंडीशन हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें प्रिंट करना है कॉलम नंबर 10 के स्टार। तो कॉलम नंबर 10 के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉलम इक्वल टू 10। ठीक है, लेकिन कॉलम 10 पर कौन से स्टार, तो वहां पर हमारी रो कौन सी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 5, मतलब हमें 6 से स्टार्ट करना है। तो एंड ऑपरेटर के साथ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रो ग्रेटर देन 5, ताकि ये क्या करेगा, 6 से स्टार्ट करेगा। और ऑपरेटर के साथ अगली कंडीशन। तो अगली कंडीशन में हमारे पास कुछ ही स्टार बचे हैं जो है रो नंबर 10 पर।
तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रो इक्वल टू 10, लेकिन रो नंबर 10 के कौन से स्टार प्रिंट करना है आपको ये भी बताना होगा। तो एंड ऑपरेटर के साथ हमारा वहां पर होना चाहिए कॉलम लेस देन 5, मतलब आपको 0 से स्टार्ट करके 4 तक ही प्रिंट करना है। तो यहाँ पर आपकी सारी कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके आगे हमें क्या करना है, अगर ये सारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, स्टार को प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टार। स्टार के बाद मैं यहाँ पर यूज करता हूँ एंड फंक्शन का। अब आप बोलोगे सर ये फालतू में एंड फंक्शन का यूज क्यों करना है। देखिए, आपको जब भी लाइन के एंड में कुछ भी ऐड करना होता है या फिर लाइन के एंड में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना होता है तो वहां पर आप एंड फंक्शन का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो कि आपके हर लाइन के एंड में 1 2 3 लिखा है तो आप यहाँ पर 1 2 3 पास कर सकते हो। तो एंड फंक्शन क्या करेगा, आपके हर लाइन के एंड में 1 2 3 को सेम एज इट इज ऐड कर देगा। तो हम क्या चाहते हैं, फिलहाल में हम चाहते हैं कि हमारे स्टार के बाद स्पेस आए ताकि हमारा जो स्वास्तिक का सिंबल है ना वो बहुत अच्छे से आपके यूजर या फिर क्लाइंट को विजिबल हो या फिर आपको विजिबल होना चाहिए अच्छे से। तो यहां पर हम एंड फंक्शन को एक स्पेस दे देंगे ताकि ये क्या करेगा, हमारे स्टार्स के बीच में थोड़ा स्पेस रहेगा। इफ कंडीशन का यहां पर हमारा पूरी तरह से काम हो चुका है। तो बढ़ते हैं एल्स कंडीशन की ओर। एल्स कंडीशन को हम पहले ही यहां पर बता चुके हैं कि एल्स कंडीशन में हमें क्या डिफाइन करना है। जहां पर हमें स्टार्स को प्रिंट नहीं करना है वहां पर हमें स्पेस को प्रिंट करना है। तो वो स्पेस हम कहां पर डिफाइन कर सकते हैं, तो सेम एज इट इज अभी जस्ट हमने बताया कि एंड फंक्शन के अंदर आप जो भी लिख देते हो सेम एज इट इज वो आपके लाइन के एंड में चला जाता है। तो अगर मैं यहां पर लिख देता हूं एंड फंक्शन के अंदर स्पेस, तो ये क्या करेगा, सेम एज इट इज आपके लाइन के एंड में चला जाएगा। हमारा यहाँ पर इफ और एल्स कंडीशन का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो अब बढ़ते हैं आगे। हम यहाँ पर सिंपल सा एक प्रिंट स्टेटमेंट और यूज करेंगे। आप बोलोगे सर यहाँ पर ये प्रिंट स्टेटमेंट का यूज क्यों करना है। देखिए, जब आपका फॉर लूप रन होता है ना तो वो फर्स्ट टाइम रन होने पर कुछ स्टार्स को पिक करता है, देन किसी लाइन पर प्रिंट करता है। तो वो सेम लाइन पर प्रिंट ना करे, हर बार उसको प्रिंट करने के लिए नई लाइन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो नई लाइन देने का काम कौन करेगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट करेगा। कैसे, वो मैं आपको आउटपुट स्क्रीन पर बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर इस डायग्राम को क्लोज करते हैं और करते हैं इस प्रोग्राम को रन 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 टू द लूप। और बहुत ही बढ़िया से गाइस देखिए, जैसा कि अभी हमने आपको टेक्स्ट फाइल में एक स्वास्तिक सिंबल का पैटर्न दिखाया था, सेम एज इट इज आपके आउटपुट स्क्रीन पर भी आ चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, हमने जस्ट आपसे कहा कि ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, आपके फॉर लूप को नई लाइन देने का काम करता है। तो अगर इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहां पर मैं कमेंट कर दूं तो अब क्या होना चाहिए, सारे स्टार्स एक लाइन में आना चाहिए। तो मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखा देता हूं, रन 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 टू द लूप। और देखिए गाइस, ये सारे स्टार्स आपके एक ही लाइन में आ रहे हैं, मतलब आपका जो शेप बनना चाहिए था स्वास्तिक सिंबल का वो नहीं बनेगा। तो इस प्रिंट स्टेटमेंट को आपको कमेंट से बाहर लाना होगा, देन अगेन प्रिंट स्टेटमेंट के बाद इस प्रोग्राम को करना होगा रन। तो आपका स्वास्तिक का सिंबल यहां पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हमारे इस चैनल की। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर आपको पाइथन और पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिससे आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। हमने यहां पर पाइथन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट भी डिस्कस किए हैं जिनकी मदद से आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करके कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।